हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और आज हम लोग मैथ के एक टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और ये टॉपिक चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। और हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठते हुए उस टॉपिक को एग्ज़ाम लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है। अब चाहे आप सीजीएसएल दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप पीओ दे रहे हो, चाहे आप क्लर्क दे रहे हो, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। और आप अगर ये टॉपिक को कर लेते हैं इसके थ्रू, तो आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को आप 2 से 3 बार पढ़िए और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये क्लासेस कंडक्ट होंगी। क्लासेस जो है वो मंथली बेसिस है। जैसे मतलब आप 300 रुपये आपको मंथली पे आउट करना है और आप सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। अब अवेल क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको इसके अंदर पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। रिकॉर्डेड सेशन इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई टॉपिक मान लीजिए समझ में आ गया या बाद में भूल गए, तो आप उसको वापस से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा। और ये जो पीडीएफ होगा ये बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी अलग से है और आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, आपके दोनों के लिए ये सेशन और ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक। हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और आज हम लोग रेशियो के एक नए पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन क्वेश्चंस को हमको कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन जो हमको दे रखा है वो बोला है कि कितने जॉब अप्लीकेंट्स, मतलब जितने लोगों ने, मतलब मान लीजिए एक जॉब होगा उसके लिए कुछ लोगों ने अप्लाई किया होगा। तो बोला है कि हाउ मेनी जॉब अप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड, मतलब कितने लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया था अगर सेलेक्टेड, मतलब सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो 19:17। मतलब 19 छात्र सेलेक्ट होते हैं और 17 छात्र अनसेलेक्ट होते हैं, मतलब उनको सिलेक्शन नहीं होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अगर 1200 कम अप्लाई करते और 800 कम सेलेक्ट होते, तो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो कितना हो गया? 1:1। अगर आप इसको देख रहे हैं ना, तो ये एक तरीके से किस तरीके का क्वेश्चन है? तो इनिशियल फाइनल का है कि नहीं? क्योंकि देखो, अगर 1200 ने कम नहीं किया होता, 800 इधर कम किया होता, तो रेशियो ये हो जाता। तो पहले कुछ रेशियो था, बाद में कुछ रेशियो हुआ। इसका मतलब आप कंडीशन क्या लगा रहे हैं यहाँ पर? इनिशियल और फाइनल की। ठीक है। अब दिक्कत ये है कि आप इनिशियल फाइनल लगाइएगा किस पे, तो वो डाटा पे डिपेंड करता है। तो मैंने देखा कि अप्लाइड कम हुए हैं और सिलेक्टेड, तो इसका मतलब मुझे रेशियो का मतलब है अप्लाइड और सिलेक्टेड। ए का मतलब क्या हो गया? जिन लोगों ने अप्लाइड किया। और एस का मतलब क्या हो गया? जो लोग सिलेक्टेड हुए। मतलब जितने लोगों ने आवेदक किया और जितने लोग चयनित हुए। ठीक है। तो इनिशियली कितने थे? तो एप्लीकेशन जो अप्लाइड किए होंगे उसमें वो सारे लोग होंगे जो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड दोनों होंगे। तो पहले कितने लोगों ने सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड थे? तो हमने देखा कि 9, 7, 16 और यहाँ पे 3, मतलब पहले 36 लोग अप्लाइड करते थे, उसमें से 19 लोग सेलेक्ट हो गए। और फाइनली क्या हुआ कि 1:1 है, इसका मतलब 2 लोग अगर अप्लाइड कर रहे हैं तो उसमें से एक आदमी सेलेक्ट हो रहा है। और अगर डाटा की बात की जाए तो यहाँ कितना है? -1200 की 1200 कम हो जाते और सिलेक्टेड भी कितने कम हो जाते? 800। और हम आपको बताए थे कि बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यही बताए थे कि नहीं बताए थे? तो हमने देखा यहाँ पर 36 और 1, 29 और 2, इसका इससे इसका इससे, तो 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 38। तो 38 यूनिट माइनस 36 यूनिट बराबर, इधर बात करते हैं तो -1600 -1200। तो बड़ा संख्या कौन सी है? -1200। उसमें से आप छोटी संख्या -1600 को क्या करेंगे? माइनस। यही हम आपको सिखाए हैं अभी तक। अब नेक्स्ट पेज में इस चीज को लिख लेते हैं। तो 38 में से 36 गया, कितना बचेगा आपके पास? 2 यूनिट बराबर। इधर बात करते हैं तो ये माइनस का रहेगा, पर ये कितने का हो जाएगा? प्लस का। तो 1600 माइनस 1200, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 400, तो एक की वैल्यू हो गई 200, है ना? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 200।
और क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा, कितने लोगों ने अप्लाइड किया, तो कितने लोग अप्लाइड किए, 36। तो टोटल एप्लीकेशन या टोटल अप्लाइड कितने हैं, तो 36 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200। तो 36 की यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 7200। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमने इनिशियल फाइनल जो लगाया है वो डिपेंड कर रहा है मेरे डाटा पे। तो डाटा में क्या बोला है कि 1200 अगर कम अप्लाइड करते, तो मैं यहाँ पे अप्लाइड का रेशियो ले लेता हूँ। किसके साथ करना है, सिलेक्टेड के साथ। तो मैंने किसका रेशियो ले लिया, सिलेक्टेड का। तो अप्लाइड कितने थे पहले, तो 19:17, मतलब टोटल लोग कितने अप्लाइड किए होंगे, 36। उसमें से कितने लोग सिलेक्ट हुए, 19। अब फाइनल की अगर बात करें तो टोटल कितने लोग हो गए, 2। उसमें से कितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, 1। फिर 1200 कम अप्लाई किए और 800 कम सिलेक्ट हुए, तो हमने रख दिया और इनिशियल फाइनल लगा दिया। ठीक है, इसलिए इनिशियल फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जगह लागू होता है, तो इसलिए हमको दिक्कत नहीं होती। और जितने टाइप के इस पर क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। हम फिर से कह रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले क्या करिए कि दो जो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, किसका रेशियो का, पहले इसको कन्वर्ट खत्म करिए। उसके बाद मिक्सचर पूरा कंप्लीट करिए, फिर थर्ड पार्ट से इसको कंटिन्यू करिए। तो क्या होगा कि आप एक रिदम में रहेंगे और आपको चीजों में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अफसर और सोल्जर के बीच का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 4:43। एक बैटल में 4:43, और किसी बैटल में 8 अफसर मर जाते हैं और 7 सोल्जर ज्वाइन करते हैं। मतलब मान लीजिए 8 अफसर चले गए और 7 सोल्जर आ गए, तो रेशियो में ये चेंजेस हो जाए। तो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सोल्जर्स आफ्टर द बैटल। तो ध्यान रखिएगा ये फाइनल की बात कर रहा है, बाकी इनिशियल की। और हम आपको चीज समझाए हैं कि अगर इनिशियल पूछे तो ऊपर इनिशियल, अगर फाइनल पूछे तो ऊपर किसको लिखेंगे, फाइनल को। ये चीज हम आपको समझा चुके हैं। रेशियो किसके बीच में है, तो अफसर्स और जवान है ना, सोल्जर्स। तो बाद में कितना था, तो 2:23, है ना। पहले कितना था, तो 4:43। ठीक। अब डाटा की बात की जाए तो आपके 8 अफसर चले जाते हैं मतलब -8, और 7 सोल्जर आ जाते हैं मतलब +7। अब आपको हम समझाए हैं क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इधर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 86। इधर अगर मल्टीप्लाई करते तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो 98 92, है ना। तो देखिए 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, तो 92 हो गया। तो 92 यूनिट माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो 86 यूनिट बराबर 7 4 जा 28, उसमें से माइनस करेंगे -8 इंटू 43। अब 92 में से 86 गया, कितना बचेगा आपके पास, 6 यूनिट। तो हमने लिख लिया बराबर, इधर कितना है 28, तो हमने लिख लिया 28। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब इधर देखो मल्टीप्लाई करो तो 8 3 जा 24, है ना। 24 कैरी 2, तो 8 4 जा 32, तो कितना हो गया 36। ठीक है, समझ में आया? देखो 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, तो कितना हो गया 34। तो वैल्यू कितनी हो गई, 344, 344। तो 6 यूनिट बराबर 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, और ये 3। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 62। तो अब 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई है। अब क्वेश्चन में जो पूछा हो, आपसे पूछा कि बाद में सोल्जर्स की संख्या क्या, बैटल होने के बाद, है ना। तो बैटल होने के बाद सोल्जर कितने, 23 यूनिट। तो आफ्टर द बैटल सोल्जर्स कितने हैं, 23 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू आप कितनी निकाल के चुके हैं, 62। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें 3 2 जा 6, तो मतलब लास्ट में 6 आना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, तो 2 ऑप्शन है आपके पास। तो अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप फिर अब इसमें बच नहीं सकते, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, तो 1426। कितना मिलेगा, 1426। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। ठीक है, चलिए होपफुली आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा, हर एक चीज समझ में आ रही होगी। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट पता करना है जिसने अप्लाइड किया। अगर रेशियो सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का इतना है, अगर इतने कम अप्लाइड करते हैं और इतने कम सिलेक्ट होते हैं तो रेशियो इतना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो
अप्लाइड और सेलेक्टेड। क्यों? क्योंकि अप्लाइड वाले कम हुए, सिलेक्टेड वाले कम हुए। तो इनिशियल की अगर हम बात करें तो पहले टोटल अप्लाइड कितना किए, तो 5 3 8 और 3 2 5, तो कितना हो गया 18, और उसमें से कितने सिलेक्ट हो गए, तो 23। फाइनल की बात करें तो 9 और 14 कितना हो गया 23, है ना। और कितने उसमें सिलेक्ट होते हैं, तो 9, डिवाइड बाई डाटा, है ना, सॉरी क्या लिखते हैं हम लोग, डाटा। और डाटा की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है कि 62 कम लोग सेलेक्ट होते हैं, मतलब अप्लाइड करते हैं, तो -62। और -27 लोग क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। यही आपसे क्वेश्चन बोला हुआ है। अब आपको क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस। तो अगर बड़े में से छोटे को माइनस करना है तो हमें पता है कि यहां बात करें क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ, तो 23 इंटू 23 और 58 इंटू 9। 23 इंटू 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, होता है कि नहीं होता है। और अगर आप 58 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 522, कितना होता है 522। तो ऑब्वियसली बड़ा कौन है 529, तो 529 यूनिट माइनस, है ना, और 58 इंटू 9 कितना होता है 522, तो माइनस कर देते हैं, बराबर। अब इधर बात करें तो 23 इंटू 27, है ना, 23 इंटू 27, 23 को अगर आप 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा 621। और इससे इसको करते हैं तो 9 दूनी 18, 9 चौके 54, 54 और 1 55। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। बड़ा संख्या कौन सी है, ये छोटी संख्या कौन सी है, ये, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। तो -558 माइनस -620, यही कहा गया आपको। यहां करते हैं तो कितना आया 7 यूनिट, बराबर 621, है ना, 621 माइनस 558, है ना। 621 में से अगर आप 558 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है 63, कितना बचता है 63। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 9। अब क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर ने जो भी पूछा, एग्जामिनर ने पूछा था कि शुरुआत में कितने लोग अप्लाइड करते हैं, तो कितने लोग अप्लाइड करते हैं 58, तो अप्लाइड एट स्टार्ट कितना यूनिट है 58 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 9। तो क्या कोई ऐसा आंसर है जिसमें दो हो, तो देखो दो में आंसर दो दो है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 9 8 जा कितना होता है 72, 7 और 9 25 45, तो 45 और 7 कितना हो जाएगा बताइए 12। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया 522। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, किसी भी तरीके का दिक्कत आपको यहां तक नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक स्कूल में टीचर्स बॉयज और गर्ल्स की संख्या है 1:7:5, है ना। और क्या बोल रहा है कि 8 लड़के सॉरी टीचर्स ज्वाइन हो जाते हैं और गर्ल्स 9 चली जाती हैं, तो रेशियो स्टूडेंट्स के बीच और टीचर के बीच का दिया हुआ है, वो कितना हो जाता है 1:7। तो बॉयज में कोई चेंजेस नहीं आए, चेंजेस गर्ल्स में आए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट में अगर बात करें तो पहले स्टूडेंट कौन थे बॉयज एंड गर्ल्स, बाद में भी कौन होंगे बॉयज एंड गर्ल्स। तो अगर मैं केवल स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट में कितने का अंतर आया, तो 9 लोगों का। अब वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन में दिया है कि बॉयज में तो चेंजेस आए ही नहीं, केवल चेंजेस आपको किस में मिले हैं गर्ल्स। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको, इनिशियल फाइनल से हम बना सकते हैं। तो मैंने देखा कि पहले टीचर और स्टूडेंट के बीच का अगर रेशियो लूं तो वो कितना आएगा 1:12। बाद में कितना हो गया है तो 1:7, है ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऐसा इसलिए क्योंकि 8 टीचर्स आ जाते हैं, 9 लड़कियां चली जाती हैं, और लड़कियां ही तो स्टूडेंट है ना। तो लड़कियां चली गई 9, मतलब स्टूडेंट चले गए 9 और टीचर्स आ गए 8। अब आप इसमें लगा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 यूनिट और 7 यूनिट, तो बड़ा कौन सा है 12 यूनिट माइनस 7 यूनिट बराबर 72 सॉरी 56 माइनस -9, यही करेंगे अपन। तो 12 में से 7 गया, है ना, कितना बचेगा 5 यूनिट। और इधर करते हैं तो प्लस हो जाएगा, ये तो 9 6 15 और 1 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 13। ये तो अपना 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में जो पूछा, बोला कि रिमेनिंग गर्ल्स क्या बची हैं। ठीक है, रिमेनिंग गर्ल्स कितनी बची हैं ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखो समझो, मेरे पास पहले स्टूडेंट कितने थे 12, 12 यूनिट, है ना, 12 यूनिट टोटल स्टूडेंट। कब इनिशियल शुरुआत में, है ना। और एक की वैल्यू कितनी आ गई ये 13,
तो अगर मैं इसको करूं तो हम आपको समझाए थे, इसको ब्रेक कर सकते हो आप 10 और 3 में, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो 120 और 36 तो 156 हो जाएगा। इसका मतलब शुरुआत में टोटल बच्चे कितने हैं, तो 156। पर ये 156 में से कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। बॉयज से मुझे कोई मतलब नहीं है, गर्ल्स से मतलब है। तो गर्ल्स कितनी थी, तो मैंने देखा कि गर्ल्स शुरुआत में कितनी है, तो 7:5 में। तो इसका मतलब 5/12 है ना। तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, 5/12। कितने की, 156 की। तो मैंने इसे किया तो 13, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई किए थे। इसका मतलब आपके पास गर्ल्स कितनी है, 65। ये शुरुआत में थी। तो फाइनली गर्ल्स कितनी होंगी, तो आपको पता है कि 65 गर्ल्स थी, पर उसमें से तो 9 चली गई। अगर 9 चली गई तो कितनी बची आपके पास, 56। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 56। ठीक, देखिए समझिए क्वेश्चन को। मेरे पास क्या दिया है कि टीचर, बॉयज और गर्ल्स सबका रेशियो दिया था शुरुआत। वैसे इस क्वेश्चन को मेरे को फाइनली से बनाना चाहिए था, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि रिमेनिंग नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, पर दिक्कत यह है कि मुझे लास्ट में ना बॉयज और गर्ल्स का रेशियो नहीं पता, तो मैं बांटता किस में। इसलिए मैंने पहले इनिशियल रखा है और बाद में फाइनल, क्योंकि रेशियो स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल्स का मुझे इनिशियल में पता है, फाइनल में तो पता ही नहीं था। तो मैंने यहाँ रखा कि एक टीचर है तो स्टूडेंट कौन होता है, तो बॉयज और गर्ल्स। तो पहले कितने थे, तो 7:5, तो कितना हो गया, 12। इसका मतलब इनिशियली टीचर और स्टूडेंट के बीच का रेशियो हो गया 1:2। ठीक है, फाइनली कितना दिया हुआ, 1:7। अब चेंजेस क्या है, तो 8 टीचर आ गए और लड़कियां 9 चली गई, लड़के कुछ नहीं गए। तो पर स्टूडेंट में चेंज कितने का आया है, तो 9 का, तो हमने -9 कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 13, और इनिशियल टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, तो 12 × 13 156। अब इसमें से कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं। गर्ल्स कितनी है, तो 5/12 कितने की, 156 की। मतलब गर्ल्स पहले 65 थी, 9 चली गई तो कितनी बची, 56। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कहीं भी डाउट नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप समझिए क्या बोल रहा है, कि एक स्कूल में इतने लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, रेशियो ऑफ बॉयज और गर्ल्स का इतना है, कुछ दिनों बाद इतनी लड़कियां और ज्वाइन हो जाती हैं, पर कुछ लड़के चले जाते हैं जिसके कारण ये हो जाता है। तो नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल, मतलब आप कह रहे हैं कि इनिशियली कितने लोग थे, 4:3, फाइनली कितने हैं, तो 7:6। और चेंजेस क्या आया है डाटा में, है ना। तो रेशियो आप बॉयज और गर्ल्स का बोल रहे हैं, तो क्या बोला है कि बॉयज कुछ चले जाते तो ये -x है, और लड़कियां ज्वाइन करती हैं तो ये 30 है। तो 6 चौके 24, 7 तियां 21, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो 24 यूनिट माइनस 21 यूनिट बराबर 7 और 30, 210, उसमें से माइनस -6x को कर देते हैं। वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, तो हम लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो 3 यूनिट बराबर 210 प्लस कितना, 6x, कितना, 6x। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन खत्म है। पर मुझे ये दे रखा है कि इनिशियली टोटल बच्चे कितने थे, 15-14, और असली में कितने हैं, तो 7। मतलब 7 यूनिट की वैल्यू है 15-54। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो डिवाइड कर दो। तो 7 2 जा 14, कितना बचा, 15। फिर आएगा 2, फिर बचेगा 14, फिर 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 222। हमको कितने की चाहिए, 3 की। और 210 इधर माइनस कर देंगे, बराबर कितना, 6x। तो 666 माइनस 210 बराबर 6x। तो हम ये कह सकते हैं कि 6x की वैल्यू कितनी हो गई, तो 5, और 6 में से 2 गया 4, 450। तो x बराबर 6 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 42 आएगा, पहले तो 7 फिर 5। तो कितने लड़के चले गए आपके, तो 76, 75। कितने लड़के चले गए, 75। यहाँ पे 76 है, आपका आंसर कितना होगा, 75। ध्यान रखिए कितना होगा आंसर, 75। सॉरी, हम गलती कर दिए, यहाँ पे 6 होगा। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए, और ये 6 हो जाएगा, है ना, 76। तो 76 सही आंसर आपका। ठीक है, आंसर कितना हो गया, 76, 75 नहीं है, आंसर कितना है, 76। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स किसी स्कूल में 5:3 था। कुछ लड़के और लड़कियां एडमिट होते हैं इस रेशियो में 5:7 में, जिसके कारण एट दिस, मतलब जब ये एडमिट होते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाते हैं, 1200, और रेशियो बॉयज और गर्ल्स का कितना है, 7:5।
5, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि पहले कितने स्टूडेंट थे इस स्कूल में। तो देखिए इस बार हम ऊपर फाइनल को लिखेंगे और नीचे इनिशियल को। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको ये जो 1200 वैल्यू दे रखी है, 1200 की दे रखी है, मतलब आपको फाइनल की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है कि बाद में कितने होते हैं। तो कितने लोग हैं? 1200, ठीक है, इसलिए हमने फाइनल लिया। और नीचे हम लोग क्या लेते हैं? डाटा। अब अगर हम बोले कि पहले बाद में कितने हो गए तो 7:5, और इनिशियली कितने थे लड़के और लड़कियां तो 5:3, ठीक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि लड़के और लड़कियां आते हैं 5x और 7x में। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो हम कहते हैं कि लड़के आए होंगे 5x और लड़कियां आई होंगी 7x, क्योंकि रेशियो किसका है? बॉयज और गर्ल्स का। तो हम अगर इधर बात करें तो 1200 कितने की वैल्यू है? 12 यूनिट की। तो हमें ये पता चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 100। ये हमको कंफर्म होता है, ठीक है। अब हम यहां लगा लेते हैं इनिशियल और फाइनल। तो 7 तियां 21, 5 पंजे 25, तो 25 यूनिट माइनस 21 यूनिट, पहली बात। अब डाटा में लगाएं तो 7 5 35 और 5 तियां 15, बड़ा कौन है? 35। तो 35x माइनस 15, इधर हो जाएगा 20x और इधर हो जाएगा 4 यूनिट। 4 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो अभी निकाले हैं 100, है ना, और डिवाइड बाई 20। तो 20 से इसको काटे तो 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। कितनी आ गई? 20। ये x की वैल्यू मिली। और टोटल कितने लड़के लड़कियां आए थे? तो 5 और 7 12x। तो देखिए आपसे क्या पूछा है कि 1200 तो अब है ना, पहले कितने थे? तो पहले कितने थे ये तब पता चलेंगे कि जिसमें अगर मैं इनमें से जो लड़के आए जो लड़के आई उनको माइनस कर दूं। तो कितने लड़के आए थे? 5x। कितनी लड़कियां आई थी? 7x। तो टोटल स्टूडेंट एडमिटेड, टोटल स्टूडेंट एडमिटेड, और वो कितना है? 12x। और एक की वैल्यू कितनी है? 20। तो ये कितना हो गया? 240। देयर फोर इनिशियली, है ना, पहले कितना था? तो पहले थे 1200, सॉरी अभी है 1200, और 240 उसमें से माइनस कर दूं तो पहले के मिल जाएंगे, क्योंकि पहले जितने थे उसमें मैंने 240 को जब प्लस किया तब ना 1200 आया, तो मैं माइनस कर देता हूं तो इनिशियल मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 960। तो पहले कितने लोग थे? 960। देखिए फिर से समझिए, हमने बोला कि फाइनल मैंने ऊपर इसलिए लिखा क्योंकि आपको बॉयज और गर्ल्स का जो एग्जैक्ट वैल्यू वाला कॉलम है वो फाइनल में मिलता है। क्यों? क्वेश्चन में क्या बोला है कि बाद में चेंजेस करने की वजह से बच्चे कितने हो जाते हैं? 1200। तो 7:5 में बांटना था, तो 12 यूनिट की वैल्यू 1200, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 100। अब बॉयज और गर्ल्स आए कितने? तो 5x और 7x। क्यों? इसमें बोला हुआ है इतने के रेशियो में आए थे। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई लगाया तो 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 20x, और 1 यूनिट की वैल्यू 100 निकली थी, तो x की वैल्यू निकल गई। अब मैं ये देख लेता हूँ कि कितने लड़के लड़कियां असलियत में एडमिशन लिए थे, मतलब नए आए थे। तो 12x। क्यों? क्योंकि पहले 5x और 7x में लड़के और लड़कियां आए हैं। तो टोटल कितने हो गए? 12x, और एक x की वैल्यू कितनी होगी? 20। तो इसका मतलब 240 टोटल बच्चे हैं। तो पहले कितने लोग थे ये मुझे तब पता चल जाएगा कि फाइनल में से जितने लोगों ने एडमिशन लिया उनको मैं माइनस कर दूं। तो कितना आ गया? 960, ठीक है। चलिए होपफुली यहां तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी और कोई डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एक ऑफिस में ना 1200 एम्प्लॉई हैं और अर्बन और रूरल स्टाफ की संख्या 8:7 है, मतलब अर्बन और रूरल दो लोग हैं। और क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग आ जाते हैं जिसमें से ये हैं, मतलब रूरल वाले 20 हैं, तो रेशियो ये हो जाता है। तो न्यू अर्बन एम्प्लॉय बताओ। न्यू अर्बन एम्प्लॉय पूछ रहा है, पहले वालों का नहीं पूछ रहा है। मतलब आप पहले किसको लिखोगे? फाइनल, ठीक है, क्योंकि आपसे अब की वैल्यू पूछी जा रही है, पहले की वैल्यू नहीं पूछी जा रही। और नीचे किसको लिखोगे? इनिशियल, ठीक है। पर देखो एक चीज समझो, हमसे क्या बोला कि इन ऑन ऑफिस ऑफ 1200 एम्प्लॉय जो अर्बन और रूरल स्टाफ, तो हमको डाटा किस में एग्जैक्ट मालूम है, ठीक है। डाटा किस में एग्जैक्ट मालूम है? इनिशियल में। तो हम किसको पहले लिखेंगे? इनिशियल को। ये बातें ध्यान रखिएगा, है ना। आप हमेशा पहली बात, पहली कंडीशन, ऊपर किसको लिखते हैं? जिसकी वैल्यू निकालनी होती है। पर इसमें ये नहीं निकालना कि पहले कितने थे या अब कितने थे, इसमें ये नहीं निकालना। इसमें क्या निकालना है कि नए कितने लोग आए, मतलब जो लोग ऐड हुए। अब
अब ऊपर किसको लिखेंगे वो डिपेंड करता है कि किसकी वैल्यू आपको एग्जैक्टली दे रखी है। तो मुझे इनिशियली कितने लोग थे वो दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, तो 1200, इसलिए मैंने ऊपर 1200 लिखा, नीचे फाइनल। तो पहले कितना था 8:7, अब कितना हो गया 5:4। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग ज्वाइन किए हैं जिसमें से 20 रूरल हैं और कुछ अर्बन होंगे, मुझे नहीं मालूम। अब इधर बात कर लेते हैं, तो 7 8 15, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। ठीक है, ये निकल गया आपका। अब इधर अगर हम बात करें तो 8 चौके 32, 7 पचे 35, तो 35 यूनिट में से हमने 32 यूनिट को क्या कर दिया माइनस। और इधर बात करें तो 100 माइनस 4x। अब हम आपको समझाए थे कि यहाँ पे दो पैटर्न बन सकते हैं, या तो आप 100 माइनस 4x भी लिख सकते हैं या 4x माइनस 100 भी लिख सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, है ना। तो मैंने देखा कि यहाँ पे कितना है 3 यूनिट बराबर 100 माइनस 4x, या मैं ये भी लिख सकता हूँ 3 यूनिट बराबर 4x माइनस 100। अब x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इससे जब भी निकालोगे तो आपकी x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब ये ले नहीं सकते। तो हमने ये लिया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 80, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240। तो इसका मतलब नए पेज में समझते हैं, तो 240 बराबर 4x माइनस 100। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4x की वैल्यू कितनी होगी 340, या x से अगर हम इसको काटें तो 85। मतलब कितने लोग नए आए हैं, तो 85 अर्बन लोग नए आए हैं। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां नंबर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर इन अ हॉस्टल इज पार्टली वेरिएबल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब मान लीजिए कि अगर स्टूडेंट है दो, तो एक कुछ फिक्स्ड अमाउंट होगा, मतलब मान लो कि दो स्टूडेंट हैं और हर एक स्टूडेंट कुछ वेरिएबल अमाउंट एक्सपेंडिचर का खर्चा हो रहा है उसका। जैसे मान लीजिए कि बोल क्या रहा है कि एक जो एक्सपेंडिचर है किसी हॉस्टल में, वो कुछ वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल है, वो किस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट पे, और बाकी फिक्स्ड है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ एक समय के लिए कि एक बच्चे पर कुछ फिक्स्ड चार्ज होगा प्लस वेरिएबल, ये एक बच्चे पर, क्योंकि वेरिएबल इंटू वन। अगर दो बच्चे होंगे तो भी कुछ फिक्स्ड चार्ज तो है, बस ये वेरिएबल चेंज हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल डिपेंड करता है किसके ऊपर, कितने बच्चे। ठीक है, ये क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दिया हुआ है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि अगर एक्सपेंडिचर 8400 है 120 के लिए और 10,000 है 150 के लिए। ठीक है, तो देखो समझो, जब 8400 है तो कुछ तो फिक्स्ड है, और वेरिएबल कितने लोगों पर है 120, क्योंकि 120 बच्चे हैं। उसी तरीके से जब 10,000 है तो भी फिक्स्ड तो रहेगा कि ये तो कॉमन है, मतलब इसकी वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होती, पर ये वेरिएबल डिपेंड करता है, ठीक है, कितने पर, बच्चों पर। तो कितने बच्चे हैं 150। तो अगर मैं इसको माइनस करूं तो 006 और 1, ठीक है, कितना आएगा 1600, है ना। अगर मैं 10,000 में से 8400 को माइनस करूं तो कितना आएगा 1600, तो बराबर। और 150 में से 120 को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आएगा 30, है ना। 30 आएगा कि नहीं आएगा। तो x की v की वैल्यू कितनी आएगी 1600 बटा 30, मतलब 160 बटा 3। ये किसकी वैल्यू है, तो वेरिएबल की। मतलब अगर मान लो एक बच्चे पर कितना खर्चा होता है जो वेरिएबल है, वो है 160/3, तो मैं फिक्स्ड की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं। तो मुझे पता है 8400 बराबर फिक्स्ड प्लस 120 इंटू वेरिएबल कितना है, तो 160 बटा 3। 3 से इसको काटे तो 40, तो इसका मतलब फिक्स्ड बराबर 8400 माइनस 40 इंटू 1600 को करते तो 6400 होता है ना। तो कितना हो गया आपका 2000। इसका मतलब फिक्स्ड अमाउंट 2000 है, वेरिएबल कितना है 160/3, और आपसे 330 बच्चों का पूछा है। तो अगर मेरा 330 बच्चा पूछा है तो एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो 2000 तो फिक्स है ना। पर 330 बच्चे पे वेरिएबल चेंज होगा, और वेरिएबल कितना है, तो मैंने अभी निकाला है कितना 160/3। 3 से इसको किए तो 110, तो ये हो गया 2000 प्लस 20 इधर हो गया, और 16 इंटू 11 कितना हो जाएगा 176। तो इसको प्लस कर लेते हैं, तो 20
691। तो आपका एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 19,600। ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या है ना कि जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं, तो आपको रूम रेंट तो देना होगा, पर खाना डिपेंड करता है कि आप कितना खाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कहेंगे कि रूम रेंट फिक्स्ड है और वेरिएबल क्या है आपका खाना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो दो कंडीशन दी थी, तो मैंने एक बार में वेरिएबल निकाल दिया, फिर फिक्स निकाल लिया, फिर उसका यूज करके 330 बच्चों पे निकाल दिया। ठीक है। चलिए होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक गोल्ड को आपने 3 पार्ट में बांटा वेट के रेशियो में। मतलब मान लीजिए कोई गोल्ड होगा जी, इसको 3 पार्ट में आप बांट दे रहे हैं, ए, बी और सी। कैसे रेशियो में? तो 3:4:5। पर ये किसका रेशियो है? वेट का। मतलब पहला वाला 3 किलो, दूसरा वाला 4 किलो, तीसरा कितना हो गया? 5 किलो। तो गोल्ड कितने किलो का हो गया होगा? तो 5, 4, 9, 10, 11, 12। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक 12 किलो के गोल्ड को आपने 3:4:5 में 3 अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया। पर इसमें एक चीज कंडीशन दी है कि जो प्राइस है ना गोल्ड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेट के स्क्वायर के। मतलब प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के। कहने का मतलब अगर वेट 2 किलो है तो प्राइस कितना हो जाएगा? 4 किलो, है ना। अगर वेट 2 किलो है तो प्राइस कितना हो जाएगा? 4 किलो। 3 है तो 9 किलो। तो अगर मैं इधर प्राइस की बात करूं, तो ए का प्राइस कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 यूनिट। बी का प्राइस कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 यूनिट। सी का प्राइस क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 यूनिट। और इधर बोले कि गोल्ड का प्राइस कितना होगा, तो 12 का स्क्वायर 144 यूनिट, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लॉस हो रहा है आपको कितने का? 23,500 का। तो मैंने बोला कि इधर टोटल कितना है, टोटल प्राइस कितना आ रहा है? तो 9, 16, 25, 25 और 25, 50। तो आपको पहले गोल्ड था 144 का, अब गोल्ड की प्राइस है 50 यूनिट। तो टोटल लॉस कितने का हो रहा है आपको? तो टोटल लॉस आपको हो रहा है 23,500। और यूनिट में बात किया जाए तो पहले 144 का था, अब कितने का है? 50 का। तो हम माइनस कर लेते हैं। तो 144 में से 50 गया तो आपको कितना मिलेगा? 94, है ना। 94 यूनिट बराबर 23500। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है? क्योंकि देखिए अगर मैं टोटल लॉस की अगर आपको बात करूं ना, तो पहले गोल्ड कुछ महंगा होगा, अब आप उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दे रहे हो, तो गोल्ड की वैल्यू चेंज हुई कि नहीं होगी? कुछ ना कुछ तो चेंज हुई होगी, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया? 94, इधर कितना हो गया? 23,500। तो अगर मैं 94 से इसको डिवाइड करता हूं तो आपको मिलेगा 250, है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि स्टार्टिंग प्राइस क्या था। तो स्टार्टिंग प्राइस गोल्ड का क्या था? तो 144, है ना। यही ना स्टार्टिंग प्राइस है। तो स्टार्टिंग प्राइस की अगर बात करें कि स्टार्टिंग प्राइस कितना था, तो स्टार्टिंग प्राइस था 144 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 250। कितनी दिख रही है? 250। तो 144 इंटू 250 कितना हो जाएगा आपका? तो 36,000। क्या कोई ऑप्शन है 36,000? तो आंसर नंबर बी। कितना हो गया? 36। ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इट। सेम कॉन्सेप्ट कि जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर से। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि डायमंड इज ब्रोकन इनटू 3 पार्ट हुज वेट्स आर इतना। ठीक है। इफ डायमंड हैड बीन ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स हुज वेट्स आर इतना, देन देयर वुड हैव बीन फर्दर प्रॉफिट ऑफ इतना। तो देखो समझो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लो कि डायमंड को 3 भाग में मैंने तोड़ा जिसका वेट इतना है। ठीक है। अगर डायमंड को मैंने इतने पार्ट में तोड़ा होता, देन देयर वुड हैव बीन अ फर्दर प्रॉफिट ऑफ 15,200। मतलब पहले अगर मैं ये 3 पार्ट में तोड़ता 3:4:5, समझो, तो यहां पर मेरे को मान लो अगर 10 रुपए प्रॉफिट होता, तो अगर मैं इसमें तोड़ दूं तो मुझे 20 रुपए और प्रॉफिट होगा।
तो 10 से ज्यादा, मतलब इसका मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 15,200। तो देखो समझो, अगर मैं इसको कॉन्सेप्चुअली समझूं तो एक ही डायमंड को आप दो कंडीशन में तोड़ रहे हो। पहले कंडीशन में अगर आप बात करो तो ए, बी और सी, तो ये रेशियो कितना है वेट का, 3:4:5। ये किसका रेशियो है, वेट का। इधर भी तीन भाग में तोड़ रहे हो आप, मान लो एम एन ओ, कितने में, 9:5:2। ये भी किसका रेशियो है, तो वेट का। अब देखो दिक्कत क्या है ना, कि आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये 3, 5, 3, 8, 8, 4, 12, तो डायमंड की वैल्यू 12 होनी चाहिए। इधर बात कर रहे हैं तो 9, 5, 14, 15, 16, तो इधर 16 होनी चाहिए, है ना। इधर 12 है तो इधर 16 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है बताइए। एलसीएम ऑफ 12 और 16 कितना हो जाएगा, 48। कितना होगा, 48। क्यों लिए, क्योंकि इनको बराबर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही डायमंड से ना टूट रहा है। इसका मतलब डायमंड का वेट कितना हो गया, 48। कितना हो गया, 48। तो ये 12 बन रहा था और ये कितना बन रहा था, 16। तो अगर मेरे को इसको 48 के कॉन्सेप्ट में बनाना है और ये 12 है, तो मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। और इसको 48 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो ये हो गया 4 तियां 12, 16 और 20। ये वेट किसका है, तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इधर बात करते हैं, तो 9 तियां 27, 5 तियां 15 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये किसका वेट है, दूसरी कंडीशन का। अब हमसे बोला है कि इनके बीच में प्रॉफिट और हो जाता, मतलब इधर अगर जो भी प्राइस होती तो यहां पर 15,000, 1,52,000 ज्यादा प्राइस है। तो पहले मैं इधर प्राइस निकाल लेता हूं। तो देखो समझो, ए, बी, सी, ए, बी और सी, वेट का रेशियो क्या दे रखा है। तो मैंने देखा, मेरे को वेट दे रखा है 12:16:20, 12:16:20। ठीक है। और दूसरी कंडीशन में बात किया जाए तो एमएनओ 27, 15 और 16, 27, 15 और 6, ये किसकी वैल्यू है, तो एमएनओ की। और ये भी क्या है, वेट की। तो मैं अगर प्राइस की बात करूं तो देखो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, प्लस 16 यूनिट, 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256, प्लस 20 है ये, 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 यूनिट। तो मैं अगर इन सबको प्लस कर दूं, ठीक है, तो कितना आएगा, तो 6, 4, 10, कैरी 1, फिर 10, कैरी 1, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। तो ये कितना हो गया, 800 यूनिट। इधर अगर हम स्क्वायर करते हैं, है ना, तो 27 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो कितना आ गया, 729, है ना। प्राइस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 729 यूनिट। इसका कितना आएगा, 225 यूनिट। और इसका कितना आएगा, 36 यूनिट। तो अगर मैं टोटल प्राइस की बात करूं तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा आपका, तो 729 प्लस 225 प्लस 36, कितना हो गया, 990। कितना हो गया, 990। तो यहां पर कितने का डिफरेंस है, तो मैंने देखा कि पहले 800 रुपए का सामान था, अब कितने का हो गया, 990। मतलब 190 यूनिट का प्रॉफिट कमाते हो आप। और एक्चुअली में कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो 1,52,000। तो इसका मतलब 190 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 1,52,000 की। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 19 जा होता है, तो काट देते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 800 रुपये। कितनी आ गई, 800 रुपये। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी। तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी आपकी, तो वेट डायमंड का 48 है, समझिए। डायमंड का डायमंड का वेट कितना था, 48 यूनिट, है ना। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं कि डायमंड का प्राइस कितना होगा, तो 48 का स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। और 48 का स्क्वायर कितना होता है, 2304 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 800। कितनी है, 800। तो टोटल कितना हो गया आपका, तो 18,83,200, 43,000, है ना। तो 18,43,200, ये प्योर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना। अगर यही वैल्यू सिंपल रहती तो आपको इजी लगता, पर कैलकुलेशन इसलिए तो टफ लग रहा है। देखिए समझिए क्वेश्चन को एक बार फिर से। एक कोई डायमंड को
आप 2 बार तोड़ रहे हो, एक बार इस रेशियो में, एक बार इस रेशियो में। तो दिक्कत ये है, दोनों बार तो सेम ही डायमंड को तोड़ रहे हो ना। तो यहाँ आ रहा है आपका 12, इधर आ रहा है 16, तो आपको बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक ही डायमंड है। तो मैंने 16 12 का एलसीएम ले लिया 48, मतलब मुझे डायमंड 48 का है। अब ये 48 है पर ये 12 है, तो 48 बनाने के लिए 4 से और इधर 3 से, तो वैल्यू वेट की आ गई। अब अगर इधर वेट ये है तो इनका प्राइस क्या होगा ये, तो टोटल प्राइस कितना हो गया 800 यूनिट। इधर वेट अगर एमओ का ये है तो प्राइस क्या होगा, तो स्क्वायर होगा सबका, तो ये कितना हो गया 990 यूनिट। कितने का डिफरेंस है, 190 का, और यही तो प्रॉफिट वो कमा रहा है बाद में। तो और एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 800, और वेट ऑफ डायमंड वेट ऑफ डायमंड कितना 48, और आपसे प्राइस ऑफ डायमंड पूछा है, तो प्राइस ऑफ डायमंड क्या होगा 48 का स्क्वायर, है ना। क्यों? क्योंकि जो प्राइस है वो वेट जो भी है उसके स्क्वायर के बराबर है। तो 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर 800 है तो 2304 की वैल्यू कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो हो गया 18,43,200। ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक आपको कहीं भी किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। ये क्या बोल रहा है कि एक फॉक्स ना एक लायन को चेस करता है। उल्टा होना चाहिए था वैसे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक फॉक्स चेजेस अ लायन। जब फॉक्स 7 लीप लेता है तब लायन 5 लीप लेता है। तो मैं ये कह सकता हूं 1 मिनट के लिए कि स्पीड की अगर मैं एक बार समझूं कि स्पीड ऑफ फॉक्स, स्पीड ऑफ लायन, तो लायन की जो स्पीड है वो ये कह सकता हूं कि 7 लीप ऑफ फॉक्स पर सेकेंड। मतलब एक छलांग जो लेता है फॉक्स, तो 7 छलांग ले रहा है 1 सेकंड में, मैं ये कह सकता हूं। उसी समय जो आपका लॉयन है वो कितने छलांग ले रहा है 5 पर सेकंड। ठीक है। अब मुझे यही रेशियो चाहिए, पर दिक्कत यह है कि सेकंड से सेकंड तो कैंसिल, पर इनके बीच में कोई रिलेशन होता तब मेरे को समझ में आता। तो नीचे एक लाइन दे रखी है, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय लायन इन 6 लीप इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय फॉक्स इन 5 लीप। तो ये कह रहा है कि 6 लायन के जो कवर है, जो उसने डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस टेकन बाय लायन, तो 6 लीप लायन के वो बराबर हैं 5 लीप फॉक्स के। मतलब लीप ऑफ फॉक्स अपॉन लीप ऑफ लायन का रेशियो कितना आ गया 6:5। आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं इसी को उठा के यहां रख देता हूं। तो लीप ऑफ फॉक्स कितना है 6 पर सेकेंड रेशियो, लीप ऑफ लायन कितना हो गया 5 पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो ये हो गया 42:25। ठीक है। देखो यहाँ पे किए क्या है हम लोग, फॉक्स और अगर मैं लायन का स्पीड का रेशियो लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जब फॉक्स 7 छलांग लेता है तब लायन 5 छलांग ले रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हर सेकंड में फॉक्स 7 लीप चलता है अपना, तो लायन 5 चलता है। दूसरी कंडीशन एक और दे रखी है कि डिस्टेंस, मतलब मान लो एक लीप 100 मीटर है लाइन की, तो 600 हो गया, तो फॉक्स की भी तो कुछ होगी ना। तो 5 छलांग फॉक्स का बराबर है 6 छलांग लाइन के, तो रेशियो निकल आया। अब यही रेशियो की वैल्यू मैंने यहां रख दी, तो मेरा आंसर कितना आ गया 42:25। ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मिसेस गिरी है, उन्होंने 1 दर्जन बैंगल्स को बाय किया, मान लो 12, 1 दर्जन का मतलब कितना होता है 12, और वन डे शी स्लिप्ड ऑन द फ्लोर एंड फेल डाउन, व्हाट कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ ब्रोकन टू अनब्रोकन। मतलब ये पूछ रहा है कि कितने टूटे और कितने नहीं टूटे, उनके बीच का रेशियो क्या होगा। तो एक चीज समझिए, रेशियो वो होगा जो एग्जैक्टली 12 को डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि ब्रोकन और अनब्रोकन की जो संख्या होगी वो एग्जैक्ट नंबर होगा, पॉइंट में नहीं हो सकता। तो ये 3 है, ये मिलके 4 बना रहा है, ये मिलके 5 बना रहा है, और ये मिलके 6 बना रहा है। ठीक है। तो इसमें पूछा है व्हाट कैन नॉट बी, कौन सा नहीं हो सकता। तो 3 12 को डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड करता है, पर ये डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है। चलिए, होपफुली ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि आप 12 हैं तो 12 इससे डिवाइड होता है, इससे भी डिवाइड होता है, इससे भी डिवाइड होगा, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 2 और 1 3, पर 2 3 5 इससे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ब्रोकन और अनब्रोकन का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में आएगा।
फिक्स्ड रेशियो कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए ब्रोकन ये कह सकते हो ना कि 5 चूड़ियां टूट गई, ऐसे थोड़ा कहते हैं हम लोग 5.5 चूड़ियां टूटी हैं। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली। क्या बोला कि दो कैंडल की लेंथ सेम है और पहली कैंडल 8 घंटे में बुझ जाती है, दूसरी कैंडल 6 घंटे में बुझ जाती है। ठीक है, तो हम एक चीज 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि मान लो लेंथ कितनी है, तो लेंथ क्या लोगे हमेशा 8 इंटू 6, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 8 इंटू 6। ठीक है, या एलसीएम भी ले सकते हो, तो मैंने एलसीएम ही लेना बेहतर समझा। क्यों? एलसीएम लेंगे तो हमेशा छोटी वैल्यू आती है, और वो कितना हो गया 24। अब देखो समझो, लेंथ है 24, है ना, लेंथ है 24। अब क्या बोल रहा है कि मतलब कितनी स्टार्टिंग होने के बाद कितनी देर बाद वो 3:1 के रेशियो में आ गई, है ना। मतलब मान लो मोमबत्ती चालू हुई होगी जलना, ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती चालू होगी जलना जलना जलना, खत्म खत्म, तो कुछ देर बाद यहाँ रुक गई होगी। ऐसी ही दूसरी वाली चालू हुई होगी तो कुछ देर बाद यहाँ रुक गई होगी। तो ये मान लो रेशियो कितना आ रहा है 3:1 का, मान लो, है ना। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि कितनी देर बाद ये बंद हो गई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, कितनी देर बाद होने के बाद ये रेशियो स्टैब्लिश हो गया। तो मेरे को टोटल अगर पहले लेंथ 24 थी, उसमें से जो जल गई लेंथ वो हटा दूंगा, वही ना रेशियो 3:1 आएगा। तो कुछ टी टाइम तक जली होगी, पर कितने के स्पीड से चली होगी ये मैटर है ना। तो आप खुद सोचो, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि लेंथ ऑफ कैंडल क्या है, सेम है ना। तो देखो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के होता है, या टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। कहने का मतलब जो रेशियो स्पीड का होगा उसका उल्टा टाइम का, या जो रेशियो टाइम का होगा उसका उल्टा स्पीड का। ठीक है, तो यहां पर टाइम क्या दे रखा कि पहला वाला 8 घंटे में और दूसरा वाला 6 घंटे में बुझ जाती है, तो आपको टाइम दे रखा है। तो टाइम का रेशियो मान लो फर्स्ट कैंडल ए है, दूसरी कैंडल बी है, तो ये 8 घंटे ये 6 घंटे, काटाकुटी मचा देते हैं, तो 4:3। तो स्पीड का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो दैट इज 3:4। मतलब ये 3 की स्पीड से जलती है, ये 4 की स्पीड से। तो ए 3 की स्पीड से कुछ समय तक जली होगी, तो कुछ डिस्टेंस जली होगी, मतलब कुछ मोमबत्ती का पार्ट जल गया होगा, और उसी को इसमें से माइनस कर देते हैं। सेम केस इसके साथ है, तो ये हो गया 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो 24 माइनस 3t बराबर 72 माइनस 12t। 12t इधर आएगा तो बचेगा 90 बराबर 72 में से 24, क्योंकि देखो 12 में से 3 गया 9, तो 9t बराबर 72 में से अगर 24 को माइनस करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 48। कितना मिलेगा 48। अब देखो समझो, 9t की वैल्यू 48 है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि t की वैल्यू होगी 48/9, या कह सकता हूँ 5 3/9, है ना। 9 5 45, तो 3/9 मतलब 1/3। मतलब ये कितने घंटे तक चला, कितना टाइम है 5 1/3 आवर। पर क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो मेरे को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ 5 आवर प्लस 1/3 इंटू 60 मिनट, तो इससे इसको काटे 20, तो वैल्यू कितनी आ गई 5 आवर 20 मिनट। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ठीक है, देखो समझो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम समझते हैं। मेरे पास क्या है कि दो कैंडल है, दोनों कैंडल की लेंथ सेम है। पहली कैंडल 8 घंटे में बुझ जाती है, दूसरी कैंडल 6 घंटे में बुझ जाती है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो डिस्टेंस तो सेम ही है, क्योंकि लेंथ सेम है, और जब भी लेंथ सेम होती है डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो टाइम का रेशियो के उल्टा होता है स्पीड का रेशियो, ये आपको बताए हम। तो अगर उनका टाइम लगता है 8 घंटा 6 घंटा, तो ये 4:3 है, तो स्पीड कितना होगा 3:4। मतलब ए अगर 3 से जलती है तो दूसरी वाली 4 के रेट से जल रही है। अभी कुछ समय तक जली होगी, तो कुछ दूरी तक ये जली होगी, कुछ दूरी तक ये जली होगी, इसको माइनस करते हैं तभी तो रेशियो 3:1 आता है। अब यहीं पर हमने टी के लिए सॉल्व कर दिया, और टी की वैल्यू कितनी आ गई 5 घंटा 20 मिनट। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं दिक्कत होता है तो एक बार फिर से इसको देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है, कुछ अलग चुनिंदा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए समझिएगा, एक पैसे को एबीसी ने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब क्या बोल रहा है कि अगर ए 500 रुपए अपने पैसे का सी को दे देता तो रेशियो ये हो जाता। तो पूछ रहा है सम ऑफ शेयर बी एंड सी इन द बिगिनिंग, शुरुआत में कितना था। अब देखो समझो, ए के पास 100 रुपए, बी के पास 200 रुपए और सी के पास 300 रुपए।
अब ए ने अपने 50 रुपए इसको दे दिए तो इसके पास कितने आ जाएंगे 350, इसके पास कितने हो जाएंगे 50। तो इधर कितना रेश कितना वैल्यू है 300 300 600, इधर भी कितना है 600। इसका मतलब दोनों की वैल्यू तो सेम है ना। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि चाहे पैसा उसने क्या किया, अपना ही ना पैसा दिया, कहीं से एक्स्ट्रा लाके तो नहीं दिया। इसका मतलब वैल्यू जो पहले होनी चाहिए वही वैल्यू क्या होगी बाद में। ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ए बी और सी इनिशियली इनके पास ऐसे पैसे था 9:6:11। पर बाद में क्या हुआ कि ए ने अपना 500 रुपये दे दिया, कितना रुपये दे दिया 500। तो वैल्यू क्या हो गई आपकी 4:3:6। पर दोनों ही केस में वैल्यू सेम होनी चाहिए थी ए प्लस बी प्लस सी की। तो इधर कितनी हो गई 26 है ना, और इधर कितनी होगी 13। तो इसको भी 26 बना देते 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो गया 4 2 8, 6 3 2 6 और 6 2 12। तो यहां पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 9 था पहले, और अब 500 रुपए देने की वजह से वो कितना हो गया 8, है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 500, कितनी आ गई 500। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए बी और सी की। तो बी प्लस सी की शुरुआत में कितनी है, तो 6 और 11 कितना हो गया 17 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू आप कितनी निकाले हुए 500। इसका मतलब कितना रुपए उसके पास था 85। ठीक है। देखिए आपको क्या करना है कि दोनों बार बराबर होना चाहिए था ना, इधर भी 26 तो इधर भी 26 होना चाहिए था। तो मैंने देखा कि असलियत में ए के पास 9 होना चाहिए, पर अब 500 देने का कितना हो गया 8। तो कितने की कमी की वजह से, तो एक यूनिट की, और वो कितने के बराबर है 500 के बराबर है। अब बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 6 और 11 17, और 17 यूनिट है, तो एक यूनिट की वैल्यू 500, तो 17 की वैल्यू कितनी होगी 85। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था शुरुआत में कितना। तो आंसर नंबर कौन सा सही है डी। ठीक है। चलिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं, और होपफुली आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा और हर एक चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है। चलिए, धन्यवाद और